वहीं आगे बढ़ेंगे। क्राइम ब्रांच ने शादी कराने का झांसा देकर विवाह योग्य लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग में शामिल युवतियां रिश्ता तय होने पर बाकायदा फेरे लेकर शादी की तमाम रस्म अदा करती थी। इसके 15 दिन बाद कथित ससुराल से जेवर रुपए लेकर चंपत हो जाती थी। आरोपितों ने उनके फर्जी नाम पते वाले आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवा रहे थे, जिसमें क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो विवाह योग्य लोगों से रुपए हड़पने के बाद फरार हो जाते थे। क्राइम ब्रांच टीएसपी अदिति बाबसार ने बताया कि पिछले कुछ माह से 4 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों ने शादी के नाम पर उन्हें लड़की दिखाई, पसंद आने पर लगभग 1 लाख रुपए लेकर बाकायदा शादी कराई। इसके बाद दुल्हन 15 दिन में बहाने बनाकर गायब हो गई। दुल्हन और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन नंबर बंद हो गए। बताया जा रहा है कि पते भी सब फर्जी निकले। इसी वजह से फरेब का शिकार बना परिवार उसकी तलाश भी नहीं कर पाता था। आरोपित युवतियों में 4 बच्चों की मां भी शामिल है। पूरा मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार रहता था कि एक गैंग है जिसको लीड दिनेश पांडे कर रहा था। तो दिनेश पांडे लड़के वालों के संपर्क में रहता था। लड़का तो यूजुअली जेन्युइन होता था, लेकिन लड़कियां यहाँ से ये लोग फर्जीवाड़े वाली होती थी, जो जालसाज हैं। इनकी डीलिंग हो जाती थी 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000 इस टाइप से जो भी रुपये में डीलिंग हुई। तो उसमें फिर लड़की को 30,000, 40,000 रुपये दे देते थे और लड़की जाती थी, 7, 8, 10 दिन रहती थी। फिर इन्हीं में से गैंग के कुछ सदस्य इसके भाई भाभी बन के चले जाते थे, वहां से ले आते थे। 2-5 दिन कांटेक्ट होता है, बाद में नंबर ब्लॉक कर ही देते थे। लड़के वाले इन्हें ढूंढ नहीं पाते, ऐसे ही फिर नेक्स्ट ग्राहक की तरफ जाते थे। तो क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। तो शादी करके लूटता था ये गैंग। ये हैं लुटेरी दुल्हन के गिरफ्तार गैंग के सदस्य। राजेश आर्या हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेश, दुल्हन एक रात की सुना था, अब लुटेरी दुल्हन भी सुना है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, किस तरीके से इनका नेटवर्क फैला हुआ था? जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि ये काफी दिनों से गिरोह सक्रिय था। क्राइम ब्रांच को इसकी काफी तलाश थी। ये गिरोह बिल्कुल 11 लोगों के सदस्य टीम थी, जो कि योग्य पुरुष को अपना निशाना बनाते थे। अयोग्य शादीशुदा युवकों को ये अपना निशाना बनाकर और ये पूरी फील्डिंग जमाते थे और उसके नाम पर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी करते थे। और उसके बाद दुल्हन की बाकायदा शादी कराई जाती थी, फेरे होते थे और उसकी विदाई करने के बाद जो है कि लड़की अपने ससुराल में जाकर तकरीबन 10 से 15 दिन रहती थी, अपने पति की सेवा करती थी। और उसके बाद तमाम जेवरात जो है कि अपने पास रहकर और किसी बहाने से और बीमारी का बहाना करके जो घर से बाहर चली जाती थी अपने मायके जाने का नाम पर। और उसके बाद इनके मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लिए जाते थे और जिन लोगों को जो पूरा गुरुद सदस्य इनका था, जो मामा चाचा बन के इनके पास आता था, वो पूरा परिजन अपने मोबाइल बंद कर लेते थे। ऐसे ही इन्होंने 4 घटनाओं को भोपाल के अंदर अंजाम दिया था। आज क्राइम ब्रांच टीम ने को जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लालघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रुंकी कुजवा नाम की लड़की को जो फर्जी दुल्हन है उसका रिश्ता तय करवाया जा रहा है, तो मौके पर सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने धावा बोला और उसमें जो है कि 11 लोगों को 3 महिला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 1,10,000 रुपए की भी रकम जो है कि बरामद की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस जानकारी के लिए। तो क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी और काफी दिनों से इस तरीके के नेटवर्क को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही थी। नेशनल हाईवे पर बर्फानी आश्रम के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज गौतम चौरड़िया के पुत्र प्रियांश की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रियांश अपनी कार में पेट्रोल डलाने अपने निवास से निकलकर बर्फानी आश्रम के पास पहुंचा ही था कि एक ट्रेलर से उसकी गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के सामने के परखच्चे